नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, यदि ज्योतिष से संबंधित आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं या फिर अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। श्रावण महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस वर्ष 2 श्रावण मास हैं। ऐसे में भगवान महादेव की कृपा, भोलेनाथ की कृपा अगर जिन व्यक्ति पर, जिन मनुष्य पर हो जाए, उस मनुष्य का, उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। और वैसे भगवान महादेव वो तो साक्षात भोलेनाथ हैं। उनकी कृपा हर लोगों पर, पूरी सृष्टि पर बनी ही रहती है। लेकिन कुछ सौभाग्यशाली लोग, कुछ भाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जिन पर महादेव की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा से बनी रहती है। ऐसे में हम बात करेंगे आज मीन राशि वाले जातकों की। मीन राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी, लग्नाधिपति स्वयं बृहस्पति देव हैं। और बृहस्पति देव आपके धन भाव में विराजमान हैं अप्रैल के महीने से। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और यदि आपकी चंद्र राशि मीन है, आपका लग्न मीन है, तो ये वीडियो विशेष तौर पर आपके लिए है और अंत तक इस वीडियो पर आप बने रहिएगा। तो लग्नाधिपति स्वयं बृहस्पति देव आपके धन भाव में अप्रैल के महीने से ही विराजमान है। दोस्तों, लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी अगर लग्न धन भाव में विराजमान होते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा माना जाता है कि धन के प्रभाव को ये बढ़ाते हैं, जीवन में धन की बरसात करते हैं, कौटुंबिक समस्याओं का समाधान करते हैं, पारिवारिक समस्याओं का समाधान करते हैं, कर्ज से मुक्त करते हैं, रोगों से मुक्त करते हैं और जीवन जीने की कला को सिखाते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी धन भाव में स्वयं बृहस्पति देव विराजमान है तो ऐसा वो करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राहु देव भी आपके धन भाव में विराजमान हैं। और राहु और देवगुरु बृहस्पति की युति एक योग का निर्माण करती है जिसे गुरु चंडाल योग कहा जाता है। राहु देव पिछले 14-15 महीने से आपके धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं और आपके राशि के स्वामी के साथ, आपके लग्न के स्वामी के साथ, बृहस्पति के साथ विराजमान हैं। और ये कब तक रहेंगे? 30 अक्टूबर 2023, यानी कि 3-3.5 महीने तक आपके धन भाव को प्रभावित करते रहेंगे। लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से, महादेव की कृपा से राहु का जो बल है इस समय कम हुआ है, क्योंकि राहु इस समय 0 से 6 डिग्री के मध्य चल रहे हैं। और जो भी ग्रह 0 से 6 डिग्री के मध्य चले जाते हैं वो ग्रह अपनी बाल अवस्था में होते हैं। और जब ग्रह अपनी बाल अवस्था में होते हैं उनका शुभ और अशुभ देने का जो प्रतिशत है वो 100 में से सिर्फ 25% ही रहता है। और भगवान महादेव की कृपा से राहु की ये शक्ति कम हुई है। और वैसे भी राहु आपके धन भाव को प्रभावित कर रहे थे, धन के प्रवाह को रोक रहे थे, कमाने की आप बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन धन की कमी आपके जीवन में हमेशा से ही बनी रही। कौटुंबिक समस्याओं का सामना आपने हर रोज किया, पारिवारिक समस्याओं का सामना किया, कर्ज से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में बनी रही। नाना प्रकार की परेशानियां आपने मेहनत तो बहुत की,
परिश्रम बहुत किया, तनतोड़ मेहनत की, लेकिन उस मेहनत का संपूर्ण प्रतिफल आपको प्राप्त न हो सका। कर्ज से आप जूझते रहे, कर्ज को उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन 10 रुपए कर्ज आपके उतरे तो 20 रुपए वापस चढ़ गए। कुटुंबिक जीवन में एक तनाव सा माहौल आपके जीवन में बना रहा, पारिवारिक जीवन में तनाव का माहौल बना रहा, परिवार वाले सब जगह एक जगह बैठ कर के शांति से बात कर सके ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि राहु देवगुरु बृहस्पति के साथ में थे, गुरु चंडाल दोष का निर्माण भी कर रहे थे, और राहु उस समय अपने संपूर्ण बल के साथ थे, इसलिए आपके धन भाव को प्रभावित कर रहे थे। और इस समय राहु अपनी कमजोर अवस्था में चल रहे हैं, बाल अवस्था में चल रहे हैं, और बाल अवस्था में अगर राहु चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपके बृहस्पति बलवान होंगे। दोस्तों, ग्रहों की मुख्यतः 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 बालावस्था, नंबर 2 कुमारावस्था, नंबर 3 यौनावस्था जिसे युवावस्था कहा जाता है, और नंबर 4 वृद्धावस्था। और जब भी कोई ग्रह अपनी बालावस्था में होते हैं तो वो उनमें फल देने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। और वैसे भी राहु 0 से 6 डिग्री के मध्य चल रहे हैं। राहु अगर कमजोर हुए हैं इस समय तो देवगुरु बृहस्पति मजबूत हुए हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 0 से 26 डिग्री के मध्य चल रहे हैं। और शास्त्रों का तो ऐसी मान्यता है, ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि जब भी कोई ग्रह 0 से 26 डिग्री तक चले जाते हैं वो अपनी युवा अवस्था में होते हैं, यौन अवस्था में होते हैं। और जब ग्रह बृहस्पति जैसे ग्रह जब अपनी यौनावस्था में होते हैं, युवावस्था में होते हैं, तो उनके शुभ फल देने का जो प्रतिशत है वो 100 में से 75% तक बढ़ जाता है। और वैसे भी बृहस्पति इस समय बरणी नक्षत्र में चल रहे हैं, शुक्राचार्य के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो आप यूं मानिए कि आपके धन भाव को 2 गुरु देख रहे हैं, 2 गुरुओं की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो रही है, 2 गुरुओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। और बृहस्पति इस समय शुक्राचार्य के नक्षत्र में चल रहे हैं, और उससे पहले बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में चल रहे थे। तो बृहस्पति को भी बल प्राप्त हुआ। बृहस्पति 26 डिग्री के मध्य चल रहे हैं और शुक्राचार्य के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस समय में आपके धन भाव के फल को ये बढ़ाएंगे। लेकिन राहु पिछले 14 महीने से आपके धन भाव को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे थे, कौटुंबिक भाव को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे थे। हो यह रहा था कि आप मेहनत कर रहे थे, आप परिश्रम कर रहे थे, लेकिन उस परिश्रम का, उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल कोई और ले जा रहा था। यश अपने कार्यों का, यश आपके कार्यों का यश कोई और ले जा रहा था। कर्जों से निपटने की आप कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन कर्ज से परेशानी आपके जीवन में लगातार बनी रही। अगर जीवन में धन भी आता था, पैसे भी आते थे, तो जितना आपके जीवन में धन आता था उससे कई गुना आपके जीवन में धन का खर्च होता रहा। अगर 10 रुपए आपने कमाए तो 20 रुपए आपके खर्च हो गए, 20 रुपए आपने कमाए तो 40 रुपए आपके खर्च हो गए। मतलब आवक से ज्यादा जावक पैसों की लगातार बनी रही। ऋण से संबंधित परेशानियां, पुराने रोग एक बार फिर से जीवन में उजागर हो गए। जिन रोगों का उपचार आपने कर लिया, इलाज कर लिया, वही रोग एक बार फिर से आकर के आपके सामने खड़े हो गए। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियों का सामना पिछले 13-14 महीने से आप कर रहे थे। लेकिन राहु वैसे तो धन भाव में 30 अक्टूबर तक रहेंगे, लेकिन इस समय में राहु अपनी बलवान अवस्था में है। और शास्त्र यह कहता है कि जब भी कोई ग्रह, बड़ा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, तो जिस दिन वो अपना राशि परिवर्तन करता है उससे 1.5 से 2 महीने पहले ही अपना पूर्ण फल देना शुरू कर देता है। और राहु और केतु तो वैसे भी छाया ग्रह हैं, अपनी छाया का प्रभाव वो 1.5 से 2 महीने पहले ही देना शुरू कर देते हैं, और इस समय अपनी बालावस्था में चल रहे हैं। तो इस समय होगा ये कि आपके धन के प्रभाव को बढ़ाएंगे।
धन की आवक होगी आपके जीवन में, पैसों की बरसात होगी। जो भी आप कार्य करेंगे उस कार्यों का संपूर्ण प्रतिफल आपको मिलेगा, अपने कर्मों का प्रतिफल आपको मिलेगा। इस समय भाग्य आपका साथ देने लगेगा। और कर्म के साथ दोस्तों अगर भाग्य जुड़ जाए तो फिर कहना ही क्या। शत्रुओं से आप मुक्त हो जाएंगे, नए नए विरोधियों से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि इससे पहले होता यह था कि जिसके लिए आपने तनतोड़ मेहनत की, जमीन आसमान एक कर दिया, जिसको आपने हमेशा अपना समझा, वही आप आज आपके दुश्मन बन बैठे, आपके विरोधी बन बैठे, आपके शत्रु बन बैठे। ऐसे भी लोग थे जिनके लिए आपने सर्वस्व नौछावर कर दिया। लेकिन अब होगा ये कि आपके विरोधी कमजोर होंगे, आपके शत्रु कमजोर होंगे, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो राहु आपके धन भाव में बैठ करके ये कर रहे थे, परेशानियां उत्पन्न आपके लिए कर रहे थे। लेकिन अब राहु आपके जीवन में, क्योंकि राहु तो कमजोर पड़ गए और बृहस्पति को बल प्राप्त हुआ है, तो बृहस्पति आपको अपने आपके कर्मों का प्रतिफल आपको देंगे। और राहु धन भाव में बैठ करके, दोस्तों राहु की 3 दृष्टियां हैं। राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। तो धन भाव में राहु बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि से आपके छठे भाव को प्रभावित कर रहे थे। तो उस समय में आपके जीवन में कुछ घटनाएं घटित हो रही थी। वो क्या घटनाएं घटित हो रही थी? आपके विरोधी मजबूत हो रहे थे, आपके शत्रु मजबूत हो रहे थे, रोगों से आप लड़ रहे थे, आपके ज्यादातर पैसे चिकित्सा में, हॉस्पिटल्स में खर्च हो रहे थे, आपकी संतान की समस्याओं में आपके पैसे खर्च हो रहे थे, वाद विवाद की समस्याएं आपके जीवन में थी। न चाहते हुए भी आप किसी औरों के काम में ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे थे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति है भाई। बृहस्पति जिस भाव के, जिस व्यक्ति के राशि के स्वामी होते हैं, लग्नाधिपति होते हैं, ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत साफ होते हैं, भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, उनसे अन्याय देखा नहीं जाता है। तो होता यह था कि आप आपके आसपास की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर रहे थे और उसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे थे। और इस प्रतिक्रिया की वजह से आपके अपने लोग, आपके कुटुंब के लोग, आपके विरोधी, आपके आसपास के लोगों से आपकी शत्रुता बढ़ती गई। तो अब बृहस्पति जब बलवान हुए हैं, तो बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, कुशाग्र बुद्धि के कारक है। ये तो बुद्धि, ये ज्ञान तो आप में देंगे ही कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, किस काम में आपको प्रतिक्रिया देनी चाहिए, किस काम में प्रतिक्रिया आपको नहीं देनी चाहिए। ये ज्ञान तो संपूर्ण रूप से बृहस्पति आपको देंगे ही। और राहु आपके छठे भाव को प्रभावित कर रहे थे, शत्रु बढ़ रहे थे, रोग आपके जीवन में निरंतर आ रहे थे और विरोधी आपके मजबूत हो रहे थे, कर्ज से आप जूझ रहे थे। लेकिन इस प्रकार की समस्याओं से अब आप मुक्त होने वाले हैं। और राहु अपनी सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे थे, और वैसे भी अष्टम भाव में केतु विराजमान है और राहु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव किसका है? अष्टम भाव है विरोधियों का, अष्टम भाव है शत्रुओं का, अष्टम भाव है आध्यात्म का, अष्टम भाव है गूढ़ रहस्यों का। और अष्टम भाव को मारक भाव भी कहा जाता है। और मारक भाव में कोई भी पापी ग्रह बैठ करके मार्केज बनते हैं, जो मृत्यु तुल्य कष्टों का कारण बनते हैं। तो अष्टम भाव में आपके केतु विराजमान है और राहु की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव से संबंधित कुछ परेशानियां आपके जीवन में घटित हो रही थी। आप आगे तो बढ़ना चाह रहे थे, मेहनत तो आप कर रहे थे, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपको अपने कर्मों का यश नहीं मिल रहा था। इसके लिए होता यह था कि आपकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा कम होती गई, भगवान के प्रति आपकी आस्था कम होती गई। अब यह स्वाभाविक है कि लगातार अगर इंसान मेहनत करता रहे, परिश्रम करता रहे और उसको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का प्रतिफल न मिले, तो निराश होना जीवन में स्वाभाविक है। तो आपका जीवन एक रहस्य बनता गया। लोगों ने आपकी भावनाओं की कदर न की, आपको समझ न सके, जबकि आप अच्छा कर रहे थे, समाज में अच्छा कर रहे थे, कुटुंब में अच्छा कर रहे थे, परिवार में अच्छा कर रहे थे, सबको साथ में लेकर के चल रहे थे, लेकिन लोगों ने आपकी भावनाओं की कदर नहीं की। लेकिन राहु के कमजोर पड़ने से लोग आपको समझेंगे, आपकी कदर करेंगे, आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी
और आपको अपने कर्मों का संपूर्ण प्रतिफल आपको इस समय में मिलने लगेगा। अब राहु की नवम दृष्टि आपके दसम भाव को प्रभावित कर रही थी। दोस्तों, दसम भाव होता है सपनों का, दसम भाव होता है इच्छाओं का, दसम भाव है आपके कर्मों का, आपके विदेशी योग का। तो उससे पहले आपके जीवन में आपके कर्मों का प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था। जो आप सपने देखा करते थे, जो आपकी इच्छाएं थी, आसपास के लोगों को देख करके आपके जीवन में यह आ रहा था कि मेरे जीवन में इतनी तकलीफ क्यों है, इतना दुख क्यों है, जबकि दूसरे लोग मौज कर रहे हैं, आनंददायक जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना अच्छा करने के बावजूद भी, भगवान के प्रति श्रद्धा रखने के बावजूद भी इतना परेशान क्यों हूं? क्योंकि राहु अपनी नवम दृष्टि से आपके दसम भाव को प्रभावित कर रहे थे। आपके जो भी सपने थे, आपकी जो इच्छाएं थी, वो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो रही थी। आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। आप जिस भी कार्य में कार्य करते, यदि आप नौकरी भी कर रहे होंगे या फिर आप व्यवसाय कर रहे होंगे, तो जहां भी आप कार्य कर रहे थे, आपको अपने कर्मों का प्रतिफल नहीं मिला और दूसरे लोग कम मेहनत में भी आगे बढ़ गए और आप लगातार मेहनत कर रहे थे, मेहनत का प्रतिफल आपको नहीं मिला। लेकिन अब इन 3-4 महीनों में आपके दसम भाव के फल को राहु देव भी बढ़ाएंगे और बृहस्पति देव भी बढ़ाएंगे। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि आप विदेशों से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित है। यदि आप अपना जन्म स्थल छोड़ करके, जहां पर आपका जन्म हुआ है, वहां से छोड़ करके आप दूसरे स्थान पर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं या फिर नौकरी भी करना चाहते हैं, तो ये परिवर्तन आपके जीवन में बहुत ही शुभ समय लेकर के आने वाला है। तो दोस्तों, ये तो हो गई राहु की बात। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बृहस्पति अभी अपनी युवा अवस्था में चल रहे हैं और शुक्राचार्य के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो बृहस्पति आपके जीवन में शुभ समय लेकर के इस समय में श्रावण मास में इन 2 महीनों में लेकर के आए हैं। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। अब ज्योतिष का जब भी हम विश्लेषण करते हैं, ग्रहों का विश्लेषण करते हैं, कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं भाग्य स्थान। क्योंकि जीवन में जो कुछ भी हम हासिल करते हैं, वो अपने भाग्य से करते हैं। कर्म तो हर कोई करता है, कार्य तो हर कोई करता है, लेकिन कर्म के साथ, कार्यों के साथ अगर भाग्य जुड़ जाए तो जीवन में कहना ही किया। तो सबसे पहले हम भाग्य का विश्लेषण करते हैं, भाग्य स्थान का विश्लेषण करते हैं, और उसके बाद जिस ग्रह का सबसे पहले हम जिक्र करते हैं वो है बृहस्पति देव। क्योंकि बृहस्पति धन के कारक हैं, सौभाग्य के कारक हैं, ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं। और जीवन में अगर जो भी व्यक्ति हासिल करता है, अपने ज्ञान और बुद्धि के कारण, अपने भाग्य के कारण ही हासिल करता है। तो बृहस्पति इस समय अपने युवावस्था में है, शुक्राचार्य के नक्षत्र में चल रहे हैं और आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके लग्नाधिपति हैं और धन भाव में विराजमान हैं। तो निश्चित तौर पर धन की वृद्धि तो करेंगे, आय की वृद्धि करेंगे और लगातार इस समय में लक्ष्मी की आवक करेंगे, पैसों की बरकत करेंगे। तो आपको लगातार ये आगे बढ़ाते रहेंगे। अब जो भी राहु की दृष्टियां होती हैं, वो दृष्टियां बृहस्पति की हैं। तो बृहस्पति आपके छठे भाव को अपनी पंचम दृष्टि से प्रभावित कर रहे थे, लेकिन अब आपके छठे भाव के फल को ये आपके जीवन में आपको प्रदान करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे। और बृहस्पति छठे भाव में वैसे भी शत्रुओं का नाश करते हैं, तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि शत्रुओं का, आपके विरोधियों का नाश करेंगे। विरोधी चाह कर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति इस समय बलवान अवस्था में चल रहे हैं। कर्ज से आपको मुक्ति देंगे, रोजगार की आपको प्राप्ति देंगे, धन के नए नए सोर्स आपके लिए उत्पन्न करेंगे, व्यापार के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न करेंगे। अब बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि वो अष्टम भाव के फल को बढ़ाएगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, जीवन में परिवर्तन होगा। और बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके दसम भाव के फल को प्रदान करेगी। तो दसम भाव ऊंची पदवी मान मर्यादा का है, तो आपके जीवन में जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको मान सम्मान मिलेगा, पद और प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीतिक जीवन में भी आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे और नए नए लोगों के साथ आपका संपर्क बनेगा। विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी और आपको अपने कर्मों का पूर्ण प्रतिफल इस समय आपको देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं केतु की। केतु आपके अष्टम भाव में है
और राहु की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव में है। तो केतु पहले आपको आपके कार्यों का प्रतिफल नहीं दे रहे थे, लेकिन अब आपको अपने जीवन में आपको तरक्की मिलेगी, आपको उन्नति मिलेगी, आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। और केतु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके द्वादश भाव पर है। तो इस समय में आपको आपके खर्चे कंट्रोल में होंगे, खर्चों से आप मुक्त हो जाएंगे और रोजगार की आपको प्राप्ति होगी। और केतु की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर है और धन भाव में राहु विराजमान है। जब राहु कमजोर होंगे तो केतु भी कमजोर केतु का कमजोर होना ये तो स्वाभाविक है। तो केतु जब कमजोर होंगे तो आपके धन के प्रभाव को देवगुरु बृहस्पति बढ़ाएंगे। अब ये बात होगी इनकी। अब दोस्तों सब बड़ी बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव 17 जनवरी 2023 से आपको शायद पता होगा शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ और शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। और 17 जनवरी 2023 को शनिदेव का जब राशि परिवर्तन हुआ तो शनि अपने सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि का राशि परिवर्तन हुआ और आपके लिए शनि द्वादश भाव में विराजमान हुए। अब शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, दंडाधिकारी हैं। और शनि जब जीवन में आते हैं तो सीधे बोलते हैं मेहनत करवाऊंगा, परिश्रम करवाऊंगा, तन तोड़ मेहनत करवाऊंगा, हार्ड वर्क करवाऊंगा, पटकूंगा भी और उठाऊंगा भी। और उस समय व्यक्ति अगर उठ गया तो उस व्यक्ति के कर्मों का प्रतिफल शनिदेव हाथों हाथ देते हैं। क्योंकि शनि को अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, उनको भी शनिदेव एक बार तो टर्न दे ही देते हैं, क्योंकि न्याय के देवता हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि शनिदेव धीरे धीरे फल देते हैं, क्योंकि उनका नाम ही शनि शनि, वो धीरे धीरे फल देते हैं। लेकिन जब फल देना शुरू करते हैं तो इतना देते हैं कि आप लेते लेते थक जाते हैं। शनि देते देते कभी नहीं थकते। तो शनि आपके द्वादश भाव में है और इस समय में शनि अपनी वक्र अवस्था में चल रहे हैं। 21 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक पूरे 140 दिन तक शनि आपके लिए अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। और शास्त्र यह कहता है कि जब भी कोई ग्रह अपनी वक्र अवस्था में होते हैं तो जिस भाव में वो विराजमान होते हैं उससे एक भाव पीछे का जो फल है उसको भी प्रदान करते हैं। तो शनिदेव आपके द्वादश भाव में हैं, आपके खर्चों को कंट्रोल करेंगे, रोगों से लड़ने की शक्ति आपको प्रदान करेंगे, शत्रुओं से लड़ने की शक्ति, विरोधियों से लड़ने की शक्ति आपको प्रदान करेंगे और आपके चरित्र में एक नया सुधार लेकर के आएंगे। अब द्वादश भाव को फल तो वो देंगे ही, लेकिन जब वक्र अवस्था में है तो एकादश भाव का फल भी वो आपको जीवन में प्रदान करेंगे। अब एकादश भाव लाभ का भाव है, आपके जीवन में लाभ की वृद्धि करेंगे, आय की वृद्धि करेंगे, रोजगार की वृद्धि करेंगे, आपके सपने पूरे करेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। और शनि की वैसे आपके लिए 7.5 चल रही है, लेकिन अभी शनि 140 दिन तक आपके लिए वक्र अवस्था में है। तो निश्चित तौर पर इन दिनों में आप अपने जीवन में नई बुलंदियों पर अपने जीवन को लेके जाएंगे और महादेव की कृपा, भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में लगातार बनी रहेंगी। और महादेव तो साक्षात भोलेनाथ हैं, उनकी कृपा हमेशा बनी ही रहनी चाहिए। और शनिदेव की कृपा भी आपके जीवन में बनी रहेगी, क्योंकि शनिदेव के गुरु हैं भगवान भोलेनाथ, भगवान महादेव। तो दोनों की कृपा अगर जिन व्यक्तियों पर पड़ जाए वो व्यक्ति का जीवन, उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और जितना मुझे आता है, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ और ज्योतिष सीखने का विषय है, इसमें कोई भी संपूर्ण नहीं है। जितना मुझे आता है मैंने आपको इसका संपूर्ण फलकथन बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।